हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ अ थिन सर्कुलर रिंग। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था थ्योरम्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस। उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ही कह सकते हैं एक तरह के, क्योंकि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे एक हमारे जब सर्कुलर रिंग दी हो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? कंसीडर, यहां लिखेंगे कंसीडर a circular ring of radius r and mass m. Okay, consider a circular ring of radius r and mass of ring m, and let dx length small element of circular ring ओके। अब लेंथ ऑफ सर्कुलर रिंग, therefore the length, we will find the length of circular ring is equal to the circumference of ring. Okay, length of circular ring किसके इक्वल हो जाएगा? लेंथ निकालनी है तो इसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ सर्कुलर रिंग इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ अ रिंग। ओके, सर्कमफ्रेंस कितना है? सर्कमफ्रेंस, when the radius of circular ring r, then the circumference of ring 2 pi r. Okay, अब हम सर्कुलर रिंग है उसके पर यूनिट लेंथ पर मास निकालना है, तो इसका मास निकालने में हमें आसानी हो जाएगी। dx जो स्मॉल एलिमेंट है, ठीक है, तो हम निकालेंगे मास पर यूनिट मास ऑफ रिंग का पर यूनिट मास कितना हो जाएगा? जो हमारा इसका मास है, टोटल मास है उसकी टोटल लेंथ से अगर डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा पर यूनिट मास। ओके, तो यहां निकालेंगे हमारा जो टोटल मास ऑफ रिंग कितना है m, एंड इसकी लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ है 2 पाई r। ओके, ये क्या आ गया? ये आ गया पर यूनिट मास ऑफ रिंग। ठीक है, अब निकालेंगे द मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑफ रिंग is equal to per unit mass is m upon 2 pi r and length dx, then the mass of dx length
मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑफ रिंग, ठीक है, इक्वल टू m अपॉन 2πr। इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे dx की इंटू dx। ओके, अब ये हमारे स्मॉल एलिमेंट का मास मिल गया, ठीक है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, r है, ठीक है। तो आप यहां पर क्या निकालेंगे, यहां निकालेंगे द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ small elements about y axis। The moment, therefore, the moments of inertia, the mi, the moments of inertia of small element small element of ring di is equal to mass into r स्क्वायर। तो मास कितना होगा, m अपॉन 2πr इंटू dx इंटू r स्क्वायर। ओके, मास इंटू r स्क्वायर, तो यही तो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हो जाएगा m अपॉन 2πr इंटू dx इंटू r स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा, इसे सिंप्लीफाइड करें तो m r अपॉन 2π इंटू dx। ओके, इक्वेशन फर्स्ट। अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग के लिए निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, कहां से जाएगा, x ने स्टार्ट किया था 0 से, ठीक है, और कहां तक जाएगा, x जाएगा टू x इक्वल टू 2πr। ओके, अब इंटीग्रेट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट के लिए, तो हमारा टोटल क्या निकल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल के लिए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I विद लिमिट 0 टू 2πr। ये हो जाएगा di, वैल्यू पुट कर दो di की फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 0 टू 2πr इंटू, सॉरी, ये यहां पे वैल्यू आ जाएगी m r अपॉन 2π इंटू dx। इंटीग्रेट करेंगे इस वैल्यू के लिए, तो m r अपॉन 2π is the constant and operator only dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx is equal to, ये ऐसे ही रहेगा m r अपॉन 2π, और ये हो जाएगा x का हो जाएगा dx का हो जाएगा x, ठीक है। इसकी लिमिट लगाएंगे 0 से 2π r, ठीक है। तो I इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर होगा लिमिट अप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा m r अपॉन 2π इंटू, ये हो जाएगा 2πr। यहां पर 2π से 2π कैंसिलेशन हो जाएंगे, इक्वल टू बचेगा m r स्क्वायर। तो फाइनली क्या आया, I इक्वल टू m r स्क्वायर। m r स्क्वायर is the moment of inertia of given
सर्कुलर रिंग। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन सर्कुलर रिंग अब दूसरे केस में निकालेंगे। दूसरा केस है हमारा द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। इसका दूसरा केस है मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग about diameter डायमीटर के अबाउट निकालेंगे। फिगर बना लो फटाक से। ये हो जाएगा फिगर, एक सर्कुलर रिंग है और इसका ये एक्सिस है, एक्सिस हो जाएगी बाई वाई डैश एंड परपेंडिकुलर डायमीटर बना, परपेंडिकुलर ऐसे डायमीटर इस तरह से और एक इस तरह से, ठीक है। तो एक निकालना है डायमीटर के अबाउट इसका, तो ये हो जाएगा इस तरह से। तो ये ए बी सी और डी, ओके। ये हो जाएगा ओ, ये 90 डिग्री पर इसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर, ठीक है। तो मास ऑफ रिंग एम एंड रेडियस ऑफ रिंग आर, ओके, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे कंसिडर अ सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r, देन द फाइंड मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट डायमीटर। डायमीटर कौन कौन से हैं? ए बी डायमीटर है, सी डी बी डायमीटर है, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर ये कंसिडर कर लेंगे। कंसिडर लेट मास कितना है m और रेडियस इक्वल टू r, ओके, एंड परपेंडिकुलर डायमीटर ये, ठीक है। तो हम यहां पर थ्योरम अप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। applying the theorem of perpendicular axis, परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम यहां पर अप्लाई करेंगे। परपेंडिकुलर थ्योरम क्या थी? परपेंडिकुलर थ्योरम ये थी कि एक यहां पर इस तरह से थी कि अगर किसी एक परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो वो इक्वल होगा द सम ऑफ परपेंडिकुलर अनदर एक्सिस के, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और परपेंडिकुलर अनदर एक्सिस, ठीक है। तो यहां पर जो आई है ये अकॉर्डिंग दिस हमें प्रूफ करना है। यहां पर ये हो जाएगी परपेंडिकुलर थ्योरम आई वाई डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा आई ए बी प्लस आई सी डी, यही हो जाएगी ना, यही होगी, ठीक है। आओ देखो फिर से देख लेते हैं। आई इक्वल टू सॉरी मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट वाई एक्सिस, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी एम आर स्क्वायर। अभी फाइंड करिए, ठीक है। और ये हो जाएगा आई डी बिकॉज
id is the मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर आईडी। ये भी क्या है, डायमीटर के अबाउट है, तो ये हो जाएगा इतना, तो ये हो जाएगा 2id। 2id इज इक्वल टू mr स्क्वायर, तो id इज इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर। This is the formula of moment of inertia of circular ring when circular ring rotate about diameter। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। इससे रफ कर देते हैं। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड है हमारा मूवमेंट। केस नंबर थर्ड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, ऑफ अ रिंग about a tangent in its plane, in its plane। ये देख लेते हैं, ये फिगर इसका भी बना है, इसका फिगर बनाएंगे। क्या है, एक रिंग है, एक सर्कुलर रिंग बना दो, ठीक है। इसका टेंजेंट, ठीक है, और इसे नेम दे दो कुछ ए, ये हो जाएगा, यहां पर डायमीटर होगा इसका, ओके, सी डी ए वी ई एफ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट ई एफ, ठीक है। इसका मास एम, रेडियस आर। क्या करेंगे, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन। जो ये टेंजेंट है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो क्या करेंगे, यहां पर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, क्योंकि हमें निकालना है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टेंजेंट, तो यहां पर अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या थी, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पे ये निकालना है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे कहते हैं आई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा, किसके इक्वल था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर प्लस एम डी स्क्वायर, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर प्लस एम आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा ये आई, यही होता है थ्योरम कि एक डायमीटर के अबाउट और एम आर स्क्वायर, इनका सम होता है ये आई टी कह देंगे, क्योंकि टेंजेंशियल के लिए आई टी से यहां पर हम डिनोट कर सकते हैं। आई टी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, अभी आया हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर अकॉर्डिंग थ्योरम। तो आई टी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये ऐड करेंगे 3/2 एम आर स्क्वायर। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये आप लिख सकते हैं, नेक्स्ट
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्थ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग about tangent perpendicular to its plane, about a tangent perpendicular to its plane, पहले था टेंजेंट के अबाउट, अब क्या है टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो इसे भी अभी निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगी सर्कुलर रिंग, ठीक है, ये सर्कुलर रिंग है हमारी। एक हमने बना लिया टेंजेंट और एक बना लिया हमने दूसरा एक्सिस। ये हो जाएगा वाई डैश, ठीक है, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q, ओके, एंड रेडियस R, मास ऑफ रिंग M, नेम A, ओके, इतना है ये, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, वही लिखना वही होता है, कंसिडर सर्कुलर रिंग ऑफ मास M एंड रेडियस R, देन द टेंजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाएंगे, अप्लाइंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ओके। देखो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाएंगे, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या है, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, वो किसके सम के इक्वल होगा, इसका सम प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस। तो ये हो जाएगा आई पी क्यू इक्वल टू आई वाई डैश प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो आई इक्वल टू हो जाएगा, आई इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है अभी निकालिए, इसकी वैल्यू थी एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो आई इक्वल टू हो जाएगा 2 एम आर स्क्वायर, 2 एम आर स्क्वायर। तो आई होप ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के